एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर और कोठे की मालकिन को लिंगर के रूम की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। कोठे की मालकिन लिंगर के रूम के पास आती है और नॉक नॉक करके उसके दरवाजे को खटखटाने लगती है। उसी वक्त लिंगर बाहर आती है और पूछने लगती है कि क्या हुआ मैडम। तभी ये जो कोठे की मालकिन जो है वो लिंगर से कहने लगती है कि कल तुम्हारे रूम में ये जो इमॉर्टल मास्टर है वो रुकने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें बताने आई हूँ, ये कुछ समय के लिए होगा कह के लिंगर को बताने लगती है। तभी लिंगर जो है वो गुस्से से ये जो कोठे की मालकिन है देखते हुए उनके ऊपर चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है कि कोई पुरुष जो है वो किसी लेडी के रूम में कैसे रुक सकता है कह के कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं कोई भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे इस रूम में रुकना है। ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा कहते हुए लिंगर को देख रहा होता है। तभी लिंगर जो है हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और आने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम तो देखने में काफ़ी गुड लुकिंग हो। इस तरीके की बात कहकर अपना छिलानापन दिखाने लगती है हमारे मेन कैरेक्टर को। उसी समय ये जो कोठे की मालकिन जो है वो लिंगर को दूर कराते हुए कहती है कि तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो, ये एक इमॉर्टल मास्टर है, ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है, तुम इसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती कह के ये जो कोठे की मालकिन है लिंगर से कह रही होती है। तभी ये जो लिंगर है वो ठीक है कह के अपने रूम के अंदर चली जाती है और कोठे की मालकिन जो है इसे घूर कर देख रही होती है। उसी समय सीन चेंज होता है, दूसरे सीन में इन दोनों को कहीं जाते हुए दिखाया जाता है और ये जो कोठे की मालकिन जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से माफ़ी मांग रहा होता है, ये जो सब लिंगर ने इनके साथ किया था उसके लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कोई बात नहीं। फिर एक दूसरे रूम पे आते हैं और इस दूसरे रूम के दरवाज़ा को खोलते हुए दिखाया जाता है कोठे की मालकिन को। और कोठे की मालकिन जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को देखते हुए रोने लगती है और कहती है कि ये जो मर्डर वाला केस है कुछ भी करके इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी कह के कोठे की मालकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास रोते हुए कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है इसको प्रॉमिस कर देता है और कहता है कि हाँ हाँ मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तभी सीन चेंज होता है और दूसरे सीन में कोठे की मालकिन को हमारा मेन कैरेक्टर धक्का देके बाहर निकाल रहा होता है और अपने एक रूम में आकर अपने ब्रेंच के ऊपर बैठ जाता है और उन सारे मामलों के बारे में सोचने लगता है जो आज उन्होंने कोठे पे आते समय कुछ लड़कियों को डांस करते हुए देखा था। इन सारे मामलों के बारे में हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है और सोचते हुए ये सारी जो क्लिप है उनको देखते रहता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर जो है अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और स्वॉर्ड को निकालने के बाद उस स्वॉर्ड को घुमा के देखता है कि ये किस तरीके से चलता है। फिर एक बुक निकाल लेता है, उस बुक को निकालने के बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है कि जो मैंने ये लो लेवल टास्क लिया है वो देखने में तो बिल्कुल डेंजर नहीं लगता है कह के सोचने लगता है और इस बुक को भी देखने लगता है। इस बुक को खोल के देखता है तब इसको पता चलता है इस बुक के बारे में और इस बुक की जो टेक्निक है उस टेक्निक का प्रैक्टिस करने लगता है। प्रैक्टिस करते हुए इसे पता चलता है कि ये जो बुक है इस बुक से किसी भी इंसान के ऑरा को देखा जा सकता है कह के हमारा मन कैरेक्टर सभी इंसानों के ऑरा को देखने लगता है और इस बुक को देखते हुए कहता है कि ये बुक जो है ये बहुत अच्छा बुक है, इससे मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ कह के ये जो बुक है इसके पन्ने को पलट पलट के देख रहा होता है। तभी इसे एक और ट्रेनिंग मिल जाता है और उस ट्रेनिंग की हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो प्रैक्टिस करने लगता है। प्रैक्टिस करते करते इनको दिखाया जाता है कि किस तरीके से प्रैक्टिस किया जा रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि ये जो टेक्निक है वो बहुत अच्छा है। इस टेक्निक के ये पहले से लेकर 3 जो चैप्टर है उनके टेक्निक को ये सीख गया होता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैं एक डीमन हूँ। ये मतलब ये एनपीसी के बारे में सोच रहा होता है कि ये जो एनपीसी है एक नल्ला था, लेकिन अगर ये प्रैक्टिस करता तो प्रैक्टिस करने पर ये काफ़ी पावरफुल बन सकता था। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहा था इसीलिए ये पावरफुल नहीं बन पा रहा था कह के सोचने लगता है। और ये जो बंदा है एनपीसी वो एक डेमन डॉग भी था और डेमन का पावर जो है वो अन्य के मुकाबले सेम रीलर पर होने पर ज़्यादा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है और कहता है कि ये जो टेक्निक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तभी ये अपने मुट्ठी को कुछ इस तरीके के करके इस तरीके कर लेता है। तभी दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो डॉग में बदल जाता है और डॉग में बदलने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो रोने लगता है कि मेरे साथ फिर से ऐसा कैसे हो गया। और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सोने के लिए अपने बेड पर चला जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सो भी जाता है। तभी सीन चेंज होता है, दूसरे सीन पर सिस्टर निंग को दिखाया जाता है। सिस्टर निंग जो है कुछ डीमनों का पीछा कर रही होती है और ये जो डीमन है वो सिस्टर निंग को सिस्टर निंग को कह रहा होता है कि हम डीमन जो है वो तुम्हें मार डालेंगे। तभी डीमनों को दिखाया जाता है ये जो डीमन है वो सभी के सभी सिस्टर निंग के ऊपर हमला
कर देते हैं और सिस्टर निंग जो है अपना तलवार निकालती है और एक हमला करने के लिए वाटर टेक्निक का उपयोग करने लगती है। और इस वाटर टेक्निक से बहुत बड़ा बवंडर बनता है, जिससे सभी जितने भी डीमन हैं उनके ऊपर पड़ता है और डीमनों की हालत जो है वो खस्त हो जाती है। तभी इन सभी डीमनों को दिखाया जाता है। ये सभी के सभी डीमन सिस्टर निंग के पैरों के नीचे पड़े हुए होते हैं और माफ़ी मांग रहे होते हैं। लेकिन ये जो सिस्टर निंग है, वो किसी के ऊपर मर्सी ना दिखाते हुए इन सभी को वहीं पे मार डालता है। और सिस्टर निंग को ऐसा करते हुए दिखाया जाता है इनके टेक्निक के साथ। और सिस्टर निंग जो है वो कहती है कि मैं किसी भी डीमन के ऊपर मर्सी नहीं दिखाऊंगी, कह के यहीं पे जो एपिसोड है ये ख़त्म हो जाता है।